पढ़ेंगे चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 12 में क्या है इसके बारे में जानते हैं। पवन पवन के बारे में जानिए डीपली से। लूसेंट ऑब्जेक्टिव है विश्व भूगोल। व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें होती है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक हवा होती है नियमित और स्थिर, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन को कहते हैं सनातनी पवन। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखा निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? व्यापारिक पवनें। आगे चलते हैं। आगे व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से। गजरता 40% 50 और चिक्सा 60 क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं। आगे की दहाड़ता 40 क्या है? यह दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा है। आगे की भयंकर 50 क्या है? 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। चिकता 60 क्या है? ये जो है ना 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट है। आगे है आगे की मानसून शब्द का तात्पर्य है हवाओं का रुख बदलना। आगे की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मैदान में चिनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? गर्मी का तापमान कम हो जाता है। अल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? फोन। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को पिंपिरा कहते हैं। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्र से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा किस नाम से जानी जाती है? नॉर्वेस्टर। अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर के रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? चिनूक के नाम से। अब खमसिन मिस्र में, सिराको इटली में, गिलिबिरी है जो लीबिया में। आगे की यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम जाना जाता है? जरोन कहते हैं। आगे है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त अमेरिका में जो है ना संयुक्त अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? चिनूक। क्या कहता है? चिनूक। आगे है कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? खमसिन नहीं है। कौन ठंडी स्थानीय हवा है? तो मिस्ट्रल है, बोरा है और पैम्पिरो है, सभी है। कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी अल्प्स के विमुख ढलान पर बहती है? फॉन। आगे चिनूक है एक स्थानीय हवा। आगे है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं? फोन हो जाएगा अल्पस पर्वत, मिस्टर राइन घाटी, खमसिन हो जाएगा मिस्र, बोरा दूसरा जगह हो जाएगा। आगे है कि चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका। चिनूक कहाँ चलता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। फोन चिनूक हो जाएगा अमेरिका में, सिराको ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिक फील्डर फ्रांस में, मिस्ट्रल इटली में। आगे कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? तो सिराको। कौन लाती है? सिराको, रक्त की वर्षा। कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से भी जानी जाती है? वो है चिनूक। कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? हरमट्ठन को। कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम में राहत प्रदान करता है? हरमट्टन। आगे कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? सांताना। आगे कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एडियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? बोरा। कौन? बोरा। आगे है पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती है भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के बीच। आगे समुद्र समीर कहलाता है, दिन के समय चलता है। समुद्र समीर दिन के समय बहता है। आगे कौन सा एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती है? बिल जॉर्ड। कौन है? बिल जॉर्ड। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
बिली बिली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन, हरिकेन हो जाएगा अमेरिका, टाइफून, टाइफून हो जाएगा आपका चीन, और बागियो फिलीपींस। आगे है कि सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्ठन उड़ती है, वो उड़ता है पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। आगे है कि कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती है तथा सारा मरुस्थल से भूमध्य रेखा क्षेत्र की ओर बहती है, सिराको। डोलड्रम क्या है? उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी। आगे दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है? उत्तरी पश्चिमी भारत में कम वायुदाब होने के कारण। आगे है, आगे सिराको का नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? तो होता है एक स्थानीय पवन के लिए। आगे कि कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है? पृथ्वी का घूरना। आगे है कि कौन सी एक शीत स्थानीय पवन है? मिस्टर, कौन जगह मिस्टर। आगे एडियाटिक समुद्र के पूर्वी तट के क्षेत्र में पर्वत के नीचे आने वाली ठंडी और शुष्क वायु को क्या कहा जाता है? बोरा। क्या कहते हैं? बोरा। आगे है सुमिलित करना है कि बेल्ट ऑफ कॉम कहाँ है? ये डोलड्रम में है, बेल्ट ऑफ कॉम डोलड्रम में है। डिप्लेविक्टिंग फोर्स कहाँ है? कोरिओलिस में है। और रोरिंग फोर्टिज कहाँ है? रोरिंग फोर्टिज है वेस्टलिज में है। हरमट्ठन हो जाएगा आपका डॉक्टर बीट, हरमट्ठन डॉक्टर बीट। आगे है चक्रवात साइक्लोन जो है आपका हिंद महासागर में चलता है, हरिकेन अटलांटिक महासागर में, और बिली बिली हरिकेन अटलांटिक महासागर में, टाइफून चलता है आपका दक्षिण चीन सागर में है। चक्रवात चलता है हिंद महासागर में, हरिकेन चलता है अटलांटिक महासागर में, टाइफून चलता है दक्षिण चीन सागर में, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब आगे है आपका चक्रवात और प्रति चक्रवात क्या है, इसके बारे में जानेंगे। आगे चुपचाप सोचबी कि हल्ला करबी, अभी बताए दे हल्ला अगर हो गए। चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में जानेंगे। चलिए, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। आगे की चक्रवात की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। उत्तरी में हो जाएगा विपरीत घड़ी का और दक्षिण में हो जाएगा अनुकूल। आगे है चक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है? अंडाकार होती है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु। आगे चक्रवात की आँख एक विशेषता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? चक्रवातीय गतिविधियां कारण। आगे कौन सा कथन सही है जान लेंगे। चक्रवात एक निम्न दाब का तंत्र है, जो सही है। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्त होती है, सही है। आगे चलते हैं। आगे है टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान आते हैं उन्हें टाइफून कहते हैं। हरिकेन चलते हैं मिसिसिपी घाटी में। कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? फिलीपींस व जापान। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? बिली बिली। किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? पापागयोम। आगे चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत का प्रतिपादन क्या हो जाएगा आपका? बर्कनीज नहीं होगा, नेपियर सो नहीं होगा, लेफर्ट नहीं होगा। आगे की टॉर्नेडो का मुख्य संबंध क्या है? उत्तरी अमेरिका में। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन जो था ना जे बर्कनीज ने किया था। किसने किया था? जे बर्कनीज ने। अब आगे कि कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? परगामी तरंग सिद्धांत। आगे है टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? चीन सागर। आगे की सूचीवन को सूची टू मिलान करना है। बेगुओ हो जाएगा आपका फिलीपींस, बेगुओ फिलीपींस। हरिकेन हो जाएगा आपका साउथ अमेरिका। टाइफून हो जाएगा चीन। बिलीज हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? स्वच्छ आसमान। आगे की उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाता है? प्रति चक्रवात। आगे है प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिकतम होता है? केंद्र में। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होता है? मध्य रेखा क्षेत्र में। आगे है
प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होता है? मतलब अधिक उत्पन्न होता है उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में। प्रति चक्रवात की तुलना में होते हैं बड़े। प्रति चक्रवात की आकृति गोलाकार होता है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल तथा दक्षिण गोलार्ध घड़ी के अनुकूल सुई के विपरीत दिशा में होता है। कौन सी? प्रति चक्रवात में। चक्रवात होता है उल्टा दिन हो जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्रयुक्त एक पवन तंत्र है। आगे है कि कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? टॉर्नेडो। आगे टॉर्नेडो है एक अति निम्न दाब केंद्र। चक्रवात कब होता है? जब केंद्र में दाब और चारों ओर दाब उच्च दाब होता है। चक्रवात कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। आगे की चक्रवातों की सही विशेषता क्या हो सकती है? शीतोष्ण चक्रवात पश्चिम पवने के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। आगे है, अब आगे आपका मेघ और घर वर्षण क्या है इसके बारे में जानेंगे। किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? पक्षाम मेघ को। किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? पक्षाम मेघ को। आगे कि ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? वर्षा स्तरीय मेघ। आगे कि ऑक्टॉस मापनी का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? मेघाच्छादन की मात्रा। अतः नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? बादलों की दिशा एवं गति, नेफोमीटर्स। अब आगे है आपका, कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? पक्षाम मेघ। आगे है रेशेदार दिखाई देने वाला मेघ को क्या कहते हैं? पक्षाब कहते हैं। किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? कपासी मेघ। विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ दिखने को मिलता है? कपासी वर्षा। त्वरित झंझावात या मूलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? कपासी वर्षा मेघ। कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभाव मंडल का निर्माण करता है? पक्षाभी स्तरी। रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं निम्न आर्द्रता के कारण। अब आगे है आपका, किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है पर्वतों की दिशा पर। भूमध्यरेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवातीय वर्षा होती है। आगे है, कहते पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर दृष्टि अधिक होती है। यह किस वर्षा की विशेषता है? पर्वतकृत। संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षा के रूप में। आगे किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? भूमध्यरेखीय। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय। आगे की कृषि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट। आगे है, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा होगा? मानसीराम। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन हो जाएगा? अटाकामा मरुस्थल। आगे कि बादल फटने पर क्या अर्थ होता है? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी वर्षा होना। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? क्योंकि कम आर्द्रता होता है। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण के गुण होते हैं? वर्षा स्तरीय मेघ में। आगे कौन सा वर्षा स्तरीय मेघ है? वर्षा मेघ। आगे हिम सहिम वृष्टि और ओला किसके रूप में होता है? संघनन के रूप में। आगे चलते हैं, विश्व की झीलें जान लेंगे क्या है। आगे कहते हैं कौन विश्व का सबसे बड़ी झील है? तो कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। वही कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बैकाल झील है, रूस पर साइबेरिया में। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील वॉन झील तुर्की में जो 330 डिग्री पड़ता है लवणीय। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सा है? मृत सागर। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील हो जाए टिटिकाका झील। विश्व की सबसे बड़े खारी जल के झील हो जाएगा कैस्पियन सागर झील। आगे चलते हैं, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील हो जाएगा आपका टिटिकाका झील। कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अमेरिका के झील प्रदेश में 5 झीलों में कौन सा पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? मिशिगन। विक्टोरिया झील अवस्थित है पूर्वी अफ्रीका में।
किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? आर्मेनिया। कौन सा एक झील तंजानिया युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? विक्टोरिया। कैस्पियन सागर झील स्थित है रूस और ईरान के बीच। आगे चलते हैं। आगे सुमिलित करना कि अरल सागर हो जाएगा आपका कजाकिस्तान में है। मिशिगन झील हो जाएगा अमेरिका में। ग्रेट बियर झील हो जाएगा आपका कनाडा में। और आयर झील हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। आगे कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? बैकाल झील नहीं है। बाकी बात कैस्पियन सागर है, ग्रेट साल्ट लेक है और बॉन झील है तुर्की। आगे की विक्टोरिया झील किन अफ्रीका देशों के बीच स्थित है? तंजानिया, केनिया और युगांडा। तंजानिया, केनिया और युगांडा। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित होता है? विक्टोरिया। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील बॉन झील किस देश में है? तुर्की में है। वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? अरल सागर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया हो जाएगा। आगे कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में एक है? अमृत सागर। आगे कौन सा युग गलत है? देखना है कि ग्रेट बियर हो जाएगा कनाडा में हो जाएगा। ग्रेट बियर कनाडा में हो जाएगा। मिशिगन अमेरिका में हो जाएगा। टिटिकक्का पेरू बोलिविया में हो जाएगा। ओनेगा ऑस्ट्रेलिया, यही गलत है। आगे की कौन आगे है निम्नलिखित में कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? कैस्पियन सागर। किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील को। किस झील की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? यूक्रेन। आगे चलते हैं। आगे की सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। जैसे कि इरी हो जाएगा आपका डेट्रॉइट में। मिशिगन हो जाएगा गेरी। ओंटारियो हो जाएगा हेल्मिंटन और सुपीरियर हो जाएगा आपका डुलूथ। आगे की टोनले सेप नामक झील किस देश में है? कंबोडिया में। पृथ्वी पर सबसे गहरा झील मृत सागर है। आगे है अमेरिका की बृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या हो जाएगा? ओरिएंटो, इरी, यूरेन, मिशिगन, सुपीरियर। ओरिएंटो, इरी, यूरान, मिशिगन, यूरेन और मिशिगन सुपीरियर है। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील अमेरिका में पक्षी के पंजे का आकार का है। मिसिसिपी। आगे की टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है? बोलिविया पेरू में। आगे कौन सी झील हनीमून लेक कहलाता है? टिटिकाका झील। दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम व्यवस्थित करें। पहले हो जाएगा आपका सुपीरियर झील होगा, फिर हो जाएगा विक्टोरिया, फिर हो जाएगा आपका बैकाल, फिर ग्रेट बियर। सुपीरियर, विक्टोरिया, बैकाल और ग्रेट बियर। आगे की दक्षिणी अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सुख पर मरुस्थल में बदल गई थी? लेक फागुविन। आगे है विश्व के जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुएला में है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? कैरोनी नदी पर है। एंजिल जलप्रपात कैरोनी नदी पर है। आगे है आगे के बायोमो जलप्रपात किस नदी पर है? जेरे नदी पर है। स्टेनले जलप्रपात कांगो नदी पर है। नियाग्रा सेंट लॉरेंस नदी पर है। आगे है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जिम्बेंजी नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? इरी और ओरिएंटो के बीच है। नियाग्रा प्रपात है अमेरिका में। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? अमेरिका और कनाडा। आगे है मिलान करना कि एंजिल जलप्रपात कहाँ है? एंजिल जलप्रपात है कोरो नदी पर है। बायोमो जलप्रपात हो जाएगा आपका जेरे नदी पर। स्टेनली हो जाएगा आपका कांगो नदी पर। विक्टोरिया हो जाएगा जम्बेंजी नदी पर। आगे चलते हैं। अब आगे है विश्व की नहर, इसके बारे में जानेंगे। विश्व की नहरें क्या है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। हाँ, यानी कि ट्रिक से याद करना, पान खा करके प्रशांत टहल रहा है कि अटल रहा है अटलांटिक महासागर। आगे की पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि घने आबादी देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है।
सुतल रहे मार ली तो खसे करबी तू ठीक करे छो तोरा माथा माथा लगबै छै तखने से हल्ला करे छै करल छै हल्ला नहीं कर आगे है पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि घने आबादी वाले देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा ही नहीं होता। पनामा नहर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। पनामा नहर के उत्तरी सिरा पर कौन सा पतन है? कोलोन पतन। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पतन हो जाएगा पनामा पतन। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर सुएज नहर है। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? पोर्ट सदैई। सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन है? सुएज नहर पर सुएज पतन है। सुएज नहर में झीलों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? नहरों के दोनों सिरों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। आगे सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 1854 में हुआ था। आगे चलते हैं। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ था? 1869 में बनकर तैयार। 54 में शुरू हुआ था, 1869 में बनकर तैयार हुआ था। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर है। सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर झील को जुपिटर को हिरोन से। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। आगे कि कौन सा नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कील नहर। बाल्टी में कील ठोकना है उत्तरी सागर में। आगे कि क्रा नहर किस देश में है? तो थाईलैंड में है। पनामा जल डमरू के आर पार नहर खोदने का विचार रखा गया था हम्बोल्ट ने। किसने रखा था? हम्बोल्ट रखा था। अब आगे कौन सा कथन सही नहीं है? सू नहर स्वीडन में है या स्टॉकहोम तथा गुटेनबर्ग के बीच है। सुएज नहर के खुलते हैं कि इसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया था लंदन और चेन्नई के बीच। पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि इनमें लॉक प्रणाली है। क्या है? लॉक प्रणाली। आगे पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 में। सुएज नहर के बन जाने के बाद भारत में यूरोप के बीच की समुद्रिक दूरी कितना कम आई है? तो 7000 किलोमीटर की। आगे है अब आगे है आपका विश्व के महाद्वीप, इसके बारे में जानेंगे। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितना है? 7 गो है। कौन कौन है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका है। याद रखिएगा। आगे है संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका को श्वेत रेगिस्तान भी बोलते हैं। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहता है? यूरोप को। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया को। प्रायद्वीपीय कहा जाता है यूरोप को और महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को। कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। कहता है कि आगे है आपका आगे है कि कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहा जाता है? एशिया को। कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से रहता है? उत्तरी अमेरिका। ऐसे उत्तरी अमेरिका, चलिए ठीक है। आगे नई दुनिया। किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? एशिया को। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित? अंटार्कटिका को। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहता है? अफ्रीका को। किस महाद्वीप को विकास की अधिक भावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडारगृह कहा जाता है? एशिया को। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका। निम्नलिखित में से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है? दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस आकार के अक्षर के समान है? अंटार्कटिका। आगे है किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमच्छादित है? अंटार्कटिका, बर्फ से ढका हुआ है। आगे चलते हैं। आगे कि
किस महाद्वीप से होकर के कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? अफ्रीका। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में होती है? अफ्रीका में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? माउंट मैकिनले है। कौन है? माउंट मैकिनले है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एकांगुआ है। उत्तरी मैकिनले है और दक्षिणी के एकांगुआ है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है, अफ्रीका। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विल्सन पॉइंट है, मैसिफ है, माउंट विल्सन मैसिफ है। और एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एल्ब्रुस है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट क्यूस्को है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आयर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील लेडोगा झील है। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी वोल्गा है। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी नील नदी। आगे चलते हैं। आगे है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी मर्ले डार्लिंग। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी अमेजन है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? मकर रेखा। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप एशिया हो जाएगा आपका। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप, सबसे अधिक देश किस में है? अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? यूरोप। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? केप अलुगुहास है। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में? यूरोप में। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका को। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? अफ्रीका में। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? यूरोप में। किन देशों के मालदोवा के साथ सीमा जो है ना, सीमाएँ हैं, हो जाएगा आपका यूक्रेन, रोमानिया, ये सभी के साथ। आगे की म्यांमार देश में अवस्थित है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में। कौन सा एक एशिया देश मतलब मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? पुत्राजाया। कौन हो जाएगा? पुत्राजाया। आगे किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? वियतनाम। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। आगे की यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला अल्पस है। आगे की दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जहाँ पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? केप हॉर्न। आगे है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? अफ्रीका में। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया है। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? सूरीनाम की राजधानी है पराम्बारिबो। कहाँ है? पराम्बारिबो है। अब पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार है? 29 से 30। कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? अम्मान जॉर्डन सही है। उलन बटोर मंगोलिया सही है। राजधानी है अम्मान की राजधानी जॉर्डन है। उलन बटोर मंगोलिया है। सनाया हो जाएगा यमन और बिस्केक हो जाएगा तजाकिस्तान, जो गलत है। बिस्केक हो जाएगा आपका बिस्केक होता है, देखिए ना, बिस्केक जब पिता कुछ सही। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बुडापेस्ट हंगरी सही है। नैरोबी केन्या सही है। किंगशासा जायरे सही है। क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड नहीं हो, गलत हो जाएगी। आगे की कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम हो जाएगा? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। आगे है मिलान करना कि विंडहॉक किसका राजधानी है? विंडहॉक राजधानी हो जाएगा आपका नामिबियाक। विंडहॉक नामिबियाक। अकरा घनाक, हाँ। नैरोबी हो जाएगा केन्याक। लुसाका हो जाएगा आपका जाम्बियाक। आगे है कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? सिडनी नहीं है, बाकी बात कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा है। वेलिंगटन है, ये है। रियाद है, ये। आगे के महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं? महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं? तो विवर्तनिक प्रक्रिया से। संसार का सबसे
आर्द्र महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नायपी में है। विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? चीन में। सूची को सूची उसमें मिलान करना है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। कजाकिस्तान के दुशांबे। किर्गिस्तान के बिश्केक। बिश्केक किर्गिस्तान। बिश्केक किसका हो गया? किर्गिस्तान का। आगे बिश्केक की राजधानी किर्गिस्तान। उस समय बिश्केक पड़े थे ना, तो किर्गिस्तान का। तुर्कमेनिस्तान का अस्वागत। आगे चलते हैं। अब आगे है केनिया का राजधानी नैरोबी है। युगांडा खो जाएगा कंपाला। उज्बेकिस्तान खो जाएगा आपका ताशकंद। यूक्रेन खो जाएगा आपका कहाँ हो जाएगा? कीव। आगे है कि कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? गुयाना नहीं है, गैबन है, गिनी है, गिनी बिसाऊ है। गिनी है, गिनी बिसाऊ है, गैबन है। किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? कनाडा। आगे कि कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? हवाई द्वीप समूह। आगे चलते हैं। कौन सा देश की समुद्र महासागर तक प्रत्यक्ष रूप पहुंचता है? अजरबैजान। कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? बोत्सवाना नहीं है। बाकी बात लाइबेरिया है, अंगोला है, गैबन है। आगे किन देशों से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है? भूमध्य रेखा गिनी से होकर के। आगे है और भूमध्य रेखा हो जाएगा और हो जाएगा आपका रवांडा। आगे कौन सा नगर भूमध्य रेखा के निकट है? तो सिंगापुर है भूमध्य रेखा के निकट। आगे कि कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? उरुग्वे नहीं है। मकर रेखा पर उरुग्वे नहीं है। चिली है, ब्राज़ील है और पराग्वे है। आगे है कि अजरबैजान। मिलान करना है कि किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ सटती है? अजरबैजान के, तजाकिस्तान के, तुर्कमेनिस्तान के और उज्बेकिस्तान के। आगे है आगे विश्व के द्वीप, इसके बारे में जान लेंगे क्या है विश्व के द्वीप। आगे कहता है कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? प्रशांत महासागर में। आगे कौन महासागर द्वीप नहीं है? मालागासी नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? इंडोनेशिया। कालीमंतान किस द्वीप का अंग है? वह है बोर्नियो। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। आगे किस द्वीप को अग्नि द्वीप कहा जाता है? आइसलैंड को। आगे है किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? हवाई द्वीप को। आगे है कि किस द्वीप का प्राचीन नाम सेंडल बीच द्वीप है? हो जाएगा आपका हवाई द्वीप को। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो जाएगा जावा द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है होन्शु है। जापान का सबसे छोटा द्वीप जो है ना शिकोकू है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। भारत का दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार है। लुजोन द्वीप किस देश में है? फिलीपींस में है। बस आज यहीं तक।